जय श्री कृष्ण। वृश्चिक राशि के लिए और वृश्चिक लग्न के देखिए कैसा वक्त है। मंगल आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं। केतु के नक्षत्र में को थोड़ा एक्टिव जरूर है। छठे भाव में आपको पिछले वीक में एसिडिक प्रॉब्लम दे रहे होंगे, कभी कहीं दर्द कभी कहीं दर्द, ये स्थिति बनी है। धन का निष्कासन दिख रहा है। बुध शुक्र का जो एक्सचेंज चल रहा है पिछले वीक से, इसमें धन का निष्कासन हो रहा है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के चेंजेस रहे हैं, काफी नौकरी के लिए परिवर्तन की स्थितियां बन रही हैं। तो कुल मिलाकर के मंगल की फ्रीजिंग उसकी वजह से पैर में दर्द होना, कंधे में दर्द होना, आपके हाथ कलाई में कहीं पे जोर आ जाना, सिर में दर्द होना, गर्दन में अकड़न हो जाना, ये सब चीजें रही होंगी। इस वीक में आपको आराम मिल रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और देखिए ये वीक आपके लिए कितना अच्छा है। सबसे पहले चर्चा शुरू करें तो सिंह राशि के अंदर चंद्रमा है राहु केतु के साथ में। पिछला एक दिन स्ट्रेसफुल निकला होगा। प्रोफेशनल पार्ट पे बड़े चेंजेस आ रहे हैं। जहां चंद्रमा होते हैं वहां के लिए कंसर्न डेवलप कर देते हैं, तो एक सबसे बड़ी बात हो गई। दूसरी बात, गुरु आपके अष्टम भाव में है, वर्गोत्तम में है, धन भाव पे दृष्ट है, पैसा दे रहे हैं, और शनि भी यहाँ पर दृष्ट है। तो ये प्रोफेशनल पार्ट जो है पैसे का, ये धन लाभ की स्थिति इसमें बन रही है। लेकिन ये गुरु पिछले वीक में बुध शुक्र के एक्सचेंज की वजह से ग्रहण में आ गया है, तो थोड़ा सा वीक हो गया। वीक होने की वजह से पैसे की आमद, मानसिक स्थिति थोड़ी सी विचलित हो गई है। मैरिटल पार्ट, बिजनेस पार्ट, नौकरी, एम्प्लॉयर के साथ रिलेशन, ये सब थोड़े हल्के से विम्सिकल मोड में है, स्ट्रेस मान सकते हैं। दूसरी बात ये कि पैसे की आवक कम हो गई, मानसिक स्थिति बायस्ड हो गई, ग्लैमर प्रॉन हो गई। जो चीज अच्छी नहीं लग रही वो आप रिएक्ट कर रहे हैं, वो गलत बात है। जो चीज अच्छी नहीं लगी कभी कभी यूजफुल भी हो सकती है। ध्यान रखिएगा कि जो चीज अच्छी लगती है, मानो आपका संस्कार लिखा हुआ है और वो अच्छा बुरा दोनों हो सकता है, तो आपको जैसे खाने पीने में भी जो अच्छी लगती है कभी कभी नुकसानदायक भी होती है। इसलिए जो चीज अच्छी लगे इस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। मेंटली आपको स्टेबल होना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात ये रही कि ये कॉम्बिनेशन जो चल रहे हैं दर्द और शिकायत, अब देखिए इस वीक में तो चंद्रमा सबसे पहले 25 तारीख को आई, चंद्रमा यहाँ है। 9 बजे सुबह चंद्रमा आ जाते हैं कन्या राशि में, शनि के साथ है, रीडिफाइनिंग मोड में आ गए। तो एक सबसे बड़ी बात ये हुई कि रीडिफाइनिंग मोड में चले गए, पुनर्विचार चल रहा है, सोच विचार चल रहा है, स्ट्रेस से बाहर आने की कोशिश हो रही है। प्रोफेशनल बिजनेस चेंजेस जो आ रहे हैं उन पे सोच विचार चल रहा है, थोड़े इंट्रोवर्ट हो गए हैं। इसके बाद में 25 तारीख के बाद से सबसे बड़ी चीज घटनाक्रम ये होता है कि 25 तारीख को रात को 11 बजे ये बुध जो है ये रोहिणी से मृगशिर नक्षत्र में आ जाते हैं, और इसके बाद ये ग्रहण जो चल रहा था ये खत्म हो गया। खत्म होने से गुरु में ताकत आ गई। लेकिन भाई सूर्य और शुक्र का भी चल रहा है, इनके नक्षत्रों की वजह से अभी भी ग्रहण में है। तो सूर्य शुक्र आपका प्रोफेशन के चेंज का कारक है, वर्क प्रोफाइल में चेंज का कारक है, बिजनेस के अंदर थोड़ी तब्दीलियों का कारक है, मोड ऑफ अर्निंग के थोड़े बहुत चेंज का कारक है। तो लेकिन ये बहुत सडन, बहुत नॉर्मल ग्रह आते हैं जाते हैं, थोड़े बहुत हल्के फुल्के रिजल्ट देके निकल जाते हैं। मूलतः आपकी जन्मपत्री के साथ अगर इसे कोरिलेट करें तो उसके रिजल्ट ज्यादा पता लगे। तो आपकी जन्मपत्री अच्छे मोड में तो वैसे रिजल्ट आएंगे, खराब है तो थोड़ा नेगेटिव दे सकते हैं। स्पाउस की हेल्थ, कफ कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम, मैरिटल रिलेशनशिप, जो बच्चे शादी ब्याह के नजदीक हैं रिलेशनशिप में उनको थोड़ा ध्यान रखना है। जो स्ट्रेसफुल रहे पिछले दिनों में अब स्टेबल हो रहे हैं। और बिजनेस के मीटिंग्स, क्योंकि सूर्य साथ में है तो प्रोफेशन भी काउंट हो गया, शुक्र है तो मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, एक्सपेंसेस ये भी काउंट हो गए। यानी अपने रिलेशनशिप पे खर्च भी खूब हो रहा है। उनको मेंटेन करने के लिए, उनको किसी तरह स्टेबल करने के लिए ये चीजें चल रही हैं। मंगल यहाँ पर शनि बुध से थोड़े फ्रीज हो गए हैं। ये सीजिंग जो है मंगल की, पैर में दर्द, कमर में दर्द, कंधे में दर्द, सिर में दर्द, गर्दन में अकड़न, ये सब चीजें दे सकती हैं। हार्निया, अपेंडिक्स, स्टोन, ऑर्थराइटिस, शुगर, साइटिका के पेन जिनको होते रहते हैं उनके लिए थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। ये चीजें हैं। इसके बाद में बुध मक्षर नक्षत्र में आ गए, और
27 तारीख को, मतलब 25 से 29 का टाइम हुआ, तो 27 तारीख को चंद्रमा वर्गोत्तम में है 12:28 से 19 बजे तक। तो चंद्रमा यहाँ वर्गोत्तम में आ गए। वर्गोत्तम का चंद्रमा अच्छा होता है, भाग्येश है, भाग्य बली है, आपको भाग्य से मदद मिल रही है, माइंड सेट स्टेबल हो गया है, विचारों के अंदर जो बहुत ज्यादा एक उठापटक चल रही थी डिसीजन लेने में, तो वो थोड़ा स्टेबल हो गया। इंट्रोवर्ट होकर आप डिसीजन ले सकते हैं और इस टाइम को आप काम में ले सकते हैं, किसी अच्छी नई शुरुआत के अंदर या नए बिजनेस मीटिंग्स में, टाइप में, जो भी अच्छा आप काम करना चाहें उसके लिए बहुत अच्छा वक्त है। तो इसके बाद में 27 तारीख के बाद से 27 को ही शाम को 7 बजे चंद्रमा आ गए तुला राशि में। अब ध्यान रखने की बात है, चंद्रमा यहाँ आ गए, मंगल से दृष्ट है, राहु से दृष्ट है, गुरु से दृष्ट है, डिससेटिस्फेक्शन के मोड में है और मंगल से दृष्ट होकर बड़े एक्यूट पोजीशन में भी है, स्ट्रेसफुल भी है। तो ये एक पोजीशन रही, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि 29 तारीख को, मैंने 28 तारीख तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। 28 में किस तरह के दर्द वर्द स्ट्रेस से बचना है। 29 को मंगल जो है सुबह 6:30 बजे ही बदलते हैं, तो 28 को ध्यान रखना है। 29 को मंगल भरणी नक्षत्र में आ जाते हैं और ये सारा स्ट्रेस रिलीज होता है। भरणी नक्षत्र में आने से स्ट्रेस रिलीज हो गया और जो इस सारे दर्द वर्द थे उनमें भी फर्क पड़ जाएगा। लेकिन फ्रीजिंग बराबर बनी हुई है शनि बुध की वजह से, ये फ्रीजिंग भी खत्म हो रही है इस वीक में। देखिए मैं बताता हूँ आपको। तो ये चीज रही है, एक्यूट एसिडिटी का विशेष ध्यान रखना है। तो तुला का 27 से 30 तारीख में जो चंद्रमा आ रहा है उससे एक्यूट एसिडिटी की वजह से कमर में दर्द, पेट में दर्द, पैरों में दर्द, ये इस तरह की चीजें हो सकती है, तो इसका ध्यान रखना है। और 27 के बाद एक बड़ी अच्छी घटना ये होती है कि 29 को मंगल भरणी नक्षत्र में आए और 29 को ही बुध भी राशि बदल लेते हैं। बुध यहाँ से हटके अब आगे आने वाले 20-25 दिन बुध यहाँ चलेंगे, शुक्र के साथ हैं, गुरु के साथ हैं, पैसा आ रहा है, अच्छी पोजीशन बन रही है, एसेट की तरफ भी, लग्जरी प्रोन चीजें खरीदवाना चाह रहे हैं, माइंडसेट बड़ा लग्जरियस हो गया, तो अच्छा है, प्लीजेंट माइंडसेट है। ट्रैवल होती है तो प्लेजर ट्रिप पे जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं। और सूर्य जो है आपके यहाँ पर अकेले रह गए और बुध गुरु शुक्र के साथ में है। तो शुक्र जो है दूसरी राशि हो गई, तो मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप भी थोड़े से स्टेबल मोड में जा रहे हैं। जहाँ पे विम्सिकल था, थोड़ा सा असमंजस था, थोड़े स्ट्रेस थे पिछले समय के अंदर, वो भी अब थोड़े बेटर मोड में जा रहे हैं। और राहु से दृष्ट होकर थोड़ा विम्सिकल और डिससेटिस्फैक्टरी कॉम्बिनेशन तो है, लेकिन फिर भी थोड़ा बेटर साइड में है। पेट की समस्या का थोड़ा ध्यान रखना है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का ध्यान रखना है, स्पाउस के साथ, मैरिटल रिलेशनशिप, बिजनेस रिलेशनशिप, इनमें थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन का ध्यान रखना है, पेशेंस रखना है। चीजें और ज्यादा बेटर हो रही हैं, देखिए आप आगे। तो एक ये बात होगी सबसे बड़ी। और गुरु आपको एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड देके जा रहे हैं, क्योंकि अगले वीक में गुरु बदलेंगे, कर्क राशि में आएंगे, वो आपके चार्ट को और ज्यादा स्टेबल बना देंगे, मजबूत बना देंगे, मान सम्मान बढ़ाएंगे, प्रतिष्ठा देंगे आपको। 1 साल गुरु आपकी मदद कर रहे हैं, एक बात ये हो गई। अब 29 को ही सबसे बड़ी घटना ये होती है कि सुबह 3 बजे से सूर्य भी वर्गोत्तम में आ जाते हैं। अब आपका प्रोफेशनल पार्ट जो है ये स्ट्रेसफुल है, लेकिन स्टेबल मोड में है। सूर्य के इधर होने से मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में, आपके रिलेशन में इरिटेशन का आपको ध्यान रखना है। थोड़ा थोड़ा कभी कभी सूर्य इरिटेशन दे देता है, तो थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। गुरु शनि आपको पैसा दे ही रहे हैं, खूब बढ़िया समय चल रहा है, केतु वहां पर है, बोलने पे थोड़ा ध्यान रखना है, गलत ना निकले मुंह से, इसका ध्यान रखना है। और 30 तारीख को चंद्रमा वृश्चिक राशि के केंद्र में आ जाते हैं। आपकी अपनी राशि है, आपकी अपनी लग्न जहाँ चंद्रमा है, सूर्य से दृष्ट है, प्रोफेशनल पार्ट के लिए बहुत बेटर है, मैरिटल रिलेशनशिप के लिए बहुत बेटर है। मंगल भरणी नक्षत्र के देख रहे हैं अब चंद्रमा पर, तो थोड़ा सा अब बेटर मोड में है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, आपका प्रोफेशन, आपकी नौकरी, ये सब थोड़े स्टेबल मोड में जा रहे हैं। और 31 तारीख को चंद्रमा वृश्चिक में वर्गोत्तम में, सुबह 9:30 से 16 बजे तक। तो ये समय भी अच्छा है, जिससे आप नई बिजनेस मीटिंग्स में, टाई अप्स में या कुछ नई शुरुआत के लिए अच्छा यूज कर सकते हैं। तो ये वीक अच्छा जा रहा है, फायदा उठाइए, चूकिए नहीं। जय श्री कृष्ण।